सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। बच्चों, आज हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कंपोनेंट वेक्टर मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, एक वेक्टर को एक्स वाई और जेड कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। ठीक है, इसके हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझेंगे और उसके बाद हम लोग बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इक्वलिटी ऑफ द टू वेक्टर्स और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग पिछली वीडियो में ए बराबर लैम्डा भी पढ़े थे। यहाँ पर हम लोग जब कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे तो वहां पर कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने जा रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टेज चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो देखो आप क्या करो बच्चों कि रेक्टेंगुलर आप जो कोऑर्डिनेट समझते हो एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है, उसको हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक्स कंपोनेंट है, ठीक है, और ये आपका क्या है, वाई कंपोनेंट है, और ये आपका जेड कंपोनेंट है, जेड एक्सिस एक्चुअली, और ये आपका ओरिजिन है। ठीक बच्चों, तो अब आप क्या करो, डिफरेंट पेन से मैं बना दूं। अब आप क्या करो कि यूनिट डायरेक्शन में यहां पर एक ब्रेक लगाओ, एक यहां पर कट करो और एक यहां पर कट करो, यूनिट डायरेक्शन में। और इसको मान लीजिए हम लोग कह देते हैं ए, इसको कह देते हैं बी और इसको कह देते हैं सी। ठीक है, तो ओ ए, ओ बी, ओ सी, इन तीनों का अगर मैं बात करूं और दोनों तीनों की मैग्नीट्यूड की बात करूं बच्चों, तो ये क्या है, ये एक यूनिटी है, मतलब 1। ठीक है, और अगर मैं इसी डायरेक्शन में वेक्टर ले लूं ओ ए, ओ बी और ओ सी, तो ओ ए, ओ बी, ओ सी क्या कहलाते हैं बच्चों, यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। यूनिट वेक्टर, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक वेक्टर जो कि उसी डायरेक्शन में हो, मतलब सेम डायरेक्शन हो, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, एक यूनिटी हो। मतलब देखा जाए तो यूनिट वेक्टर यू कैन आल्सो डिफाइन इन टर्म्स ऑफ कोलिनियरिटी, अ वेक्टर विच इज कोलिनियर टू अ वेक्टर in the same direction but whose magnitude is unity or 1। ठीक है, तो ओ ए या ओ बी या ओ सी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर्स। ठीक बच्चों, तो अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी हम लोग लिखना चाहें, तो देखिए ए चूंकि एक्स एक्सिस पे है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1, वाई पे है नहीं तो 0, और जेड में भी है नहीं तो 0। ठीक है, बी मतलब कि आपका वाई कोऑर्डिनेट में, तो वाई कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा, अब बाकी क्या हो जाएंगे 0। सी मतलब जेड कोऑर्डिनेट आपका 1 होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे 1। तो चलिए इतनी बात आपको समझ में आई, तो एक हम लोग इसमें एक चीज और समझ लेते हैं, वो है पोजीशन वेक्टर, जो मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि अगर मान लीजिए कि P कोई पोजीशन वेक्टर है जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो हम लोगों को ये क्या मिलेगा, एक OP जो है यहाँ से के यहाँ तक एक पोजीशन वेक्टर मिलेगा। ठीक है, और इसका मान लीजिए कि ये, इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए OP जो है उसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, सॉरी इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। तो देखिए एक चीज और मैं बता दूं कि जो x की डायरेक्शन में है, ये देखिए जो x की डायरेक्शन में आपका क्या होता है यूनिट वेक्टर, उसको हम लोग स्पेशल नाम देते हैं, वो होता है आई कैप। y के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग कहते हैं j कैप, और z के डायरेक्शन में जो हम लोग का वेक्टर होता है उसको हम लोग कहते हैं k कैप। ठीक है, मतलब OA जो है ये वेक्टर OA, B में OB और ये OC, इसको हम लोग यूनिट वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये स्पेशल नाम दिया जाता है। x के अकॉर्डिंग आई कैप, y में z कैप, j कैप, और z में k कैप। तो हम लोग बच्चों OP, P का कोऑर्डिनेट क्या है x y z, तो क्या हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक OP को जो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, उसको हम लोग x y z कंपोनेंट में भी लिख सकते हैं, मतलब x y और z। और चूंकि ये वेक्टर है, देखिए आपका ये लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर है, राइट हैंड साइड भी वेक्टर होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसमें एक
वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दोगे, जिससे कि इसका मैग्नीट्यूड भी ना डिफरेंट हो और डायरेक्शन मिल जाए। तो मैग्नीट्यूड आप क्या कर दोगे, यूनिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ऐसा वेक्टर कौन सा होता है, यूनिट वेक्टर। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स आई वाई जे और जेड में के। तो हम लोग बच्चों ओपी वेक्टर को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हम लोग कैप का साइन लगाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चों पोजीशन वेक्टर ओपी या आर। अभी आर को भी मैंने डिनोट किया था। अगर मान लीजिए कि इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, तो सेम जैसे आप 2D में एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हो, तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है। मतलब पोजीशन वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हो और उसके मैग्नीट्यूड को आप ऐसे लिख सकते हो। क्लियर बच्चों। तो अब देखिए जो अब मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चंस में वो सब यूज, ये तो फंडामेंटल थे, ये आपको समझना बहुत जरूरी था, या आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो कुछ देखिए चीज मैं डिस्कस करूंगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट। क्लियर। तो देखिए बच्चों कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, ध्यान से देखिएगा, वेक्टर ए है, इसको मैं अगर मान ली एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट लिखना चाहूँ, मतलब आई जे के फॉर्म में, तो A1 आई, A2 जे, A3 के, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। और मान लीजिए कोई वेक्टर बी है, उसको हम लोग B1 आई, B2 जे, B3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये दो वेक्टर हो गया। तो देखिए जब हम लोग वेडिशन करेंगे, अभी तक तो हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ वगैरह समझा था, लेकिन न्यूमेरिकल्स वगैरह में यही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर देखिए ध्यान सुनिएगा, अगर दो वेक्टर को हम लोग सम करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, एक टेक्निक में बता रहा हूं, आई कंपोनेंट को अलग जोड़ देंगे, जे कंपोनेंट को अलग जोड़ देंगे, के कंपोनेंट को अलग जोड़ देंगे, और वो आपको दे देगा a प्लस बी। तो देखिए आई का कंपोनेंट यहाँ a1 है, आई का कंपोनेंट b1 है, तो चुपचाप इसको हम लोग a1 प्लस देखिए b1 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ बच्चों आई कैप लगा देंगे। उसी तरीके से a2 और b2 को जोड़ देंगे और यहाँ पे जे कैप लगा देंगे। उसी तरीके से a3 और b3 को लगा देंगे, जोड़ देंगे और के कैप लगा देंगे, ठीक है बच्चों। देखिए a1 a2 a3 आपके स्केलर कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, ये सब थ्योरी थोड़ा बहुत है। और a1i a2j a3k आपका क्या है, वेक्टर कंपोनेंट है। एक चीज और बच्चों यहाँ पर, ये तो अभी फर्दर वीडियो में आएगा, a1 a2 a3 ये आपके डायरेक्शन रेशियो भी कहलाते हैं, ठीक है। अभी और मैं आगे बताऊंगा, b1 b2 b3 डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं। उसी तरीके से देखिए a माइनस बी क्या होगा, इसमें भी आप क्या करो बच्चों, a में से b माइनस करना है तो आप क्या करो, i कंपोनेंट के स्केलर कंपोनेंट को माइनस कर दो। मतलब i का देखिए a1 है, i का यहाँ पे b1 है, तो a1 माइनस b1 ये कर दो और चुपचाप i कैप लगा दो, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ j लिख लो और उसी तरीके से k लिख लो, ठीक है। j वाले में क्या करोगे, दोनों के डायरेक्शन रेशियोज को माइनस कर दोगे या दोनों के स्केलर कंपोनेंट को माइनस कर दोगे, एक ही बात है। तो a2 माइनस b2 और यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस a3 माइनस b3, ठीक है बच्चों। एक एक न्यूमेरिकल करूंगा तो और क्लियर होगा। और देखिए दोनों की इक्वलिटी में अब क्या करोगे कि अगर मान लीजिए हम कह देते हैं कि वेक्टर a वेक्टर b के बराबर है, तो आप क्या करो कि जो दो x y z i j के अलग अलग कंपोनेंट को बराबर कर दो। तो इसके लिए क्या कंडीशन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होने जा रहा है, ये आपके न्यूमेरिकल्स में आता है। अगर a b के बराबर है तो इंप्लॉय करता है कि जो i का कंपोनेंट है डायरेक्शन रेशियो वो बराबर होगा। मतलब a1 बराबर a1 बराबर, ये देखिए ये i का कंपोनेंट और ये i का कंपोनेंट, तो मतलब a1 बराबर b1, ठीक है। j का कंपोनेंट a2 बराबर b2 और k का कंपोनेंट a3 बराबर b3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है बच्चों, ठीक है। मतलब कि तीनों के, दोनों वेक्टर के
डायरेक्शन रेशियो को बराबर कर दो या स्केलर कंपोनेंट को बराबर कर दो। A1 A2 A3 डायरेक्शन रेशियो भी कहलाता है, स्केलर कंपोनेंट भी कहलाता है। ठीक है, ये बात हो गई इक्वलिटी की। अब देखिए इस पे हम लोग एक एक क्वेश्चन समझ लेते हैं तो आपको और क्लियर होगा, और उसके बाद लास्ट में मैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी भी बता दूंगा। देखिए जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि वेक्टर ए है 2i 3j 4k, वेक्टर बी है मान लीजिए 2i प्लस 4j प्लस 7k। ठीक है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, दोनों के i को जोड़ दो। देखिए ये 2 है और यहाँ पर भी 2 है, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, j में क्या और i कैप लगा दो। देखिए यहाँ का स्केलर कंपोनेंट इसका क्या है या डायरेक्शन रेशियो 3 है, यहाँ पर 4 है, तो 3 और 4 7, j लगा दो। और यहाँ देखिए 4 है और यहाँ 7 है, तो यहाँ पर 11 लगा दो। ठीक है, 2 2 4 3 4 7 4 7 11, और ये आपका बन गया a प्लस बी। सिमिलरली a माइनस बी आप कर दो, तो a में से भी 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0i। ठीक है, प्लस 3 में से 4 को घटा दो तो क्या हो जाएगा माइनस j, अब प्लस 4 में 7 को घटा दो क्या हो जाएगा माइनस 3k। ठीक है, 2 में से 2 0, 3 में से 4 माइनस 1 और 4 माइनस 1 माइनस 3, तो ये इसको और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 0i हो जाएगा माइनस j माइनस 3k। ठीक है बच्चों, अब एक इक्वलिटी पे भी हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन कि जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है वेक्टर ए दिया हुआ है 3i प्लस 4j प्लस 7k। ठीक है, और वेक्टर बी दिया हुआ है आपको xi प्लस सपोज कर लीजिए y माइनस 2j प्लस z प्लस 3k। ठीक है, तो आपसे ये पूछ लिया कि फाइंड x y z इफ वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b, ये आपको क्वेश्चन पूछ लिया है। तो देखिए यहाँ पर कोई 3 कंडीशन की आपको जरूरत नहीं है, आप वेक्टर का नियम लगाओगे, वेक्टर ए वेक्टर बी कब बराबर होता है, जबकि उनके डायरेक्शन रेशियोज भी आपस में बराबर होते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि दोनों के डायरेक्शन रेशियोज को बराबर कर दो। तो देखिए पहला हम लोग पकड़ते हैं, ये देखिए 3i और यहाँ पर क्या है xi, तो दोनों के वेक्टर ए वेक्टर बी बराबर मतलब कि दो, तो ये क्या इंप्लॉय करता है बच्चों i का कंपोनेंट x बराबर 3, ये पहला ही आंसर आपको मिल गया। दूसरा देखिए j कंपोनेंट को बराबर कीजिए y माइनस 2 इज इक्वल टू 4, जो कि इंप्लॉय करता है y बराबर क्या हो जाएगा 6, ये आपको दूसरा आंसर मिल गया। और z प्लस 3, क्योंकि z कंपोनेंट भी आपको बराबर करना है, मतलब कि k वाला पार्ट से जो स्केलर कंपोनेंट है तो उसको भी जब बराबर करोगे तो z प्लस 3 बराबर 7 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा z बराबर 7 माइनस 3, ये हो जाएगा 4। ठीक है, z प्लस 3 बराबर 7, तो z बराबर 4, ये आपका एक्स वाई जेड। देखिए इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर में। ठीक है, अब लास्ट हम लोग समझने जा रहे हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। ठीक है, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ये भी। देखिए वेक्टर ए कोलिनियरिटी का कंडीशन हम लोगों ने क्या समझा था पिछली वीडियो में, ए बराबर लैम्डा टाइम्स बी। तो अगर मान लीजिए कि ए को हम लोग लिखते हैं डायरेक्शन रेशियोज के टर्म्स में a1i प्लस a2j प्लस a3k। अब बी को लिखते हैं डायरेक्शन रेशियोज टर्म में b1i प्लस b2j प्लस b3k, और हम कह रहे हैं कि a बराबर लैम्डा बी है, तो a बराबर लैम्डा बी का क्या मतलब हुआ, तो a1i प्लस a2j प्लस a3k बराबर लैम्डा टाइम्स b को आप लिख लीजिए b1i प्लस b2j प्लस b3k। ठीक है बच्चों, और अभी जस्ट मैंने बताया था इक्वालिटी ऑफ द वेक्टर। तो देखिए आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का वेक्टर है वो आपके राइट हैंड साइड के बराबर है, तो दोनों कब बराबर होंगे, जबकि i j और k का अलग अलग कंपोनेंट आपका बराबर होगा। ठीक है, तो i का पहले बराबर करते हैं, तो a1
बराबर आई का क्या है बच्चों, देखिए लैम्डा में b1 का मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा b1, फिर j का कीजिए a2 बराबर लैम्डा b2, फिर k का कीजिए a3 बराबर लैम्डा b3। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या एम्प्लॉय करेगा, a1 बाई b1 बराबर लैम्डा, यहाँ क्या एम्प्लॉय करेगा, ये वाला पार्ट अलग अलग मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये क्या एम्प्लॉय करेगा a2 बाई b2 बराबर लैम्डा, और ये क्या एम्प्लॉय करेगा a3 बाई b3 बराबर लैम्डा। ठीक है, कुछ नहीं किया, देखिए a1 बराबर लैम्डा b1 है तो a1 और b1 को नीचे ले आया तो a1 बाई b1, यहाँ पर a2 बाई b2 और यहाँ पे a3 बाई b3। ठीक, अब देखिए कि सारे लैम्डा की वैल्यू बराबर है, मान लीजिए इसको हम लोग लिख लेते हैं 1, इसको लिख लेते हैं 2 और इसको लिख लेते हैं 3। तो देखिए बाई इक्वेशन 1 2 3, चूंकि बच्चों सारे ही क्या है लैम्डा के बराबर, देखिए ये भी लैम्डा के बराबर है, ये भी लैम्डा के बराबर है, ये भी लैम्डा के बराबर, तो ये 1 2 भी 3 क्या हो गया आपस में बराबर हो गए, तो a1 बाई b1 इज इक्वल टू a2 बाई b2 इज इक्वल टू a3 बाई b3, और यही जो होगा आपका कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी होगा, जो कि हम लोगों ने बता दिया। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जो था बच्चों a बराबर लैम्डा भी, एक वो भी था कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, और ये भी है बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। इसमें क्या करना है कि कोई दो वेक्टर है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का देखिए ये क्या है, रेशियो है। देखिए a का डायरेक्शन रेशियो a1 a2 a3 था, b का डायरेक्शन रेशियो b1 b2 b3 था, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का रेशियो ही कहलाता है कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। ठीक है, तो इस पे और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो में बच्चों बस इतना ही। इस तरह के और अच्छे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो। मॉर्निंग बैच में वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।